हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग उच्चारण स्थान जानने वाले हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज लोग हम क्या सीखते हैं, उच्चारण स्थान, हिंदी ग्रामर। उच्चारण स्थान, कौन वर्ण कहाँ से आते हैं, समझ में आया? कौन वर्ण कहाँ से आता है या फिर कौन वर्ण किस जगह से उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आता है? क से लेकर के ख तक। लास्ट वाला नहीं आता है, नहीं, वो नहीं होता है, वो दूसरा होता है। फिर च वर्ग में च से लेकर कहाँ झ तक। ट वर्ग में ट से लेकर ढ तक। बता रहे हैं धीरे धीरे। त वर्ग में त से लेकर ध तक। प वर्ग में प से लेके भ तक। समझ में आया कि क वर्ग में कहाँ से? क से लेके घ तक, च में ज से झ तक, ट में ट से ढ तक, त से ध तक, प से भ तक। समझ में आया? आप लोग करेंगे लास्ट वाला कहाँ गए? तो लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर 5 गो है, लास्ट सबके 5 में है। ओके, जिसे हम लोग कहा पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कितना? पंचमाक्षर क्या कहते हैं हम लोग? पंचमाक्षर। तो हम लोग क्या देखने ले? उच्चारण स्थान। तो देखो यहाँ से क ख ग घ, उसके बाद आ आ ह, उसके बाद विसर्ग, यानी कि ऐसे 2 गो बिंदु रहता है, ऐसे 2 गो बिंदु, इसी को नाम विसर्ग कहते हैं। क्या? क ख ग घ आ ह, विसर्ग कहाँ से? कंठ से। बोल के देखिए, कंठ से। या फिर ऐसे या देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंठ आता है, कंठ आता है ना, उसके बाद यहाँ पर तालु आता है। समझ में आ रहा? तालु, उसके बाद हमारा क्या? मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओठ, उसके बाद च वर्ग में च छ ज झ, छोटी बड़ी ई य, तलाबे स। इसमें इसका उच्चारण स्थान कौन है? तालु। क्या? तालु। उसके बाद ट वर्ग में ट ठ ड ढ री र, इसको मूर्धन्य स। क्या से? मूर्धा से। मूर्धा से। मूर्धा समझ में कहाँ से आता है? मूर्धन जो हमारा दांत है, दांत के ऊपर जो मांस है दांत में, उसी को मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद त में त थ द ध ल, उसके बाद दंती स। ये कहाँ से? दंत से आता है, दंत से। आवाज इसका उच्चारण कहाँ से आता है? दंत से। उसके प वर्ग में प फ ब भ, छोटा उ बड़ा उ, कहाँ से? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। समझ में? ओष्ठ से। जैसे हम लोग बोलते हैं प, बिना ओठ खोले आप लोग प नहीं बोल सकते हैं, प। समझ में ना? या फिर फ ब भ म, म नहीं है, म दूसरा हो जाता है। देखिए यहाँ पर। अब ये फिर उ उ, समझा ना? कहाँ से? ओष्ठ से। उसके बाद यहाँ तक कहीं एगो अंग य अर न म, अनुस्वार, यानी कि ऐसे एक बिंदु होता है ऊपर, किसी ऊपर होता है, उसमें चंद्र बिंदु ऐसे होता है, चंद्र बिंदु ऐसे। उस कहाँ से सब आता है? नासिक से, यानी कि नाक से। सबका कहाँ से उच्चारण होता है? नाक से। यहाँ से देखो, ये सब नाक से उच्चारण होता है। क्या? नाक से उच्चारण होता है। समझ में? उसके बाद आता है हमारे ए आई। ये कहाँ से? कंठ और तालु। कंठ से भी आता है और तालु से भी आता है। कहाँ से? कंठ और तालु दोनों जगहों से। कहाँ से? दोनों जगहों पे से आता है। समझ में? कंठ से भी इसका आवाज निकलता है और तालु से भी। ओ और ओ औ, कहाँ से? कंठ या ओष्ठ। कंठ ओष्ठ, यानी दोनों जगह से, कंठ से भी और ओष्ठ से भी। जैसे ओ औ, कंठ से भी आवाज आ रहा है और ओष्ठ से भी। कंठोष्ठ, यानी ओ औ, कंठोष्ठ। समझ ना? एक बच्चा हमारा व में दंतोष्ठ, यानी दांत से भी और ओष्ठ से। व देखिए, व। समझ गया? उसके बाद हमारा क्या बचता है? एगो छ बचता है, त्र बचता है, ज्ञ बचता है, स्र बचता है। ये है कि इस जितना भी वर्ण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कहने का मतलब जोड़, यानी कि ये 2 गो के मिलने से बना है। आधा कौन? मूर्धन्य स्वर से। क्या बना है? छ बना है। तो हम लोग देखते हैं कि छ का उच्चारण स्थान, जब ये 2 गो से बना होगा तो इसका उच्चारण स्थान भी 2 गो होगा।
तो एक क कहाँ से आता है हमारा, कंठ से आता है, कंठ से क आता है क, तो यहाँ पर लिख देंगे कंठ। उसके बाद मूर्धन्य सा कहाँ से आता है, मूर्धा से आता है, तो इसको प्लस में क्या लिखेंगे, मूर्धा। हो गया कंठ मूर्धा, कहाँ से, कंठ मूर्धा, कंठ से भी और मूर्धा से। अक्ष, अक्ष समझ ना, अक्ष। उसके बाद त र मिलने से क्या बनेगा, त्र बनेगा। तो इसका भी क्या होगा, त में कहाँ से आता है, त का उच्चारण दंत से, त का उच्चारण दंत से, प्लस में र का उच्चारण स्थान देखिए क्या क्या, मूर्धा, मूर्धा, दंत मूर्धा हो गया, दंत मूर्धा। उसके बाद आता है ज्ञ, ज से और य से, ज से और य से। तो ज कहाँ से आता है, ज तालु से, तालु से आता है, प्लस में क्या, य कहाँ से आता है, य देखिए यहाँ, तालु नासिका, तालु नासिका, समझ, तालु नासिक, दोनों से कैसे, ज्ञ, तालु से भी और नाक से भी, समझ, तालु से। और एक बच्चा हमारा क्या, सर, तो तलाबे स कहाँ से आता है, तालु से, तलाबे स तालु से यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे तालु, तालु प्लस र कहाँ से, देखिए यहाँ पर, ये कहाँ से, मूर्धा से, तालु मूर्धा, तालु मूर्धा, समझ में आया। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको पूरा उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए, स्पीड बढ़ाकर, पक्का समझ में याद हो जाएगा। एक बार और देख लेगा। कंठ में या फिर क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, या फिर और आसान बना दे रहे हैं थोड़ा, ये सब थोड़ा झंझट है। बाकी चीज़ों को इतना ध्यान में आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। और आसान कुछ देखते हैं इसमें। ये वाला जितना भी, इसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ज़्यादातर ध्यान रखिए, इसी से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं 10th में। तो इसको याद रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे KTM ऐसे पढ़ेंगे, KTM 2, KTM क्या, 2। तो के से क्या होगा, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, हो गया, ओ से ओष्ठ। तो हो गया हमारा। तो देखिए कंठ यानी के एक नंबर पर, तो क वर्ग, समझ में, क वर्ग यानी कि क ख ग में जितने एक नंबर में क्या क ख आता है ना, तो एक नंबर में जितने होंगे कहाँ से, कंठ से। टी से तालु 2 नंबर है, टी यानी च वर्ग, च में कितना, च छ ज झ, कहाँ से, तालु से। एम से मूर्धा 3 नंबर में, तो क्या होता है, ट ठ ड ढ, ऐसे याद रखेंगे बस। 2 यानी दंत से, चौथा में त थ द ध, कौन, त थ द ध यानी दंत। उसके बाद प फ ब भ, कहाँ से, ओ से ओष्ठ, यानी ओ से ओष्ठ, समझ में आया। और इधर जो 5 बच रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नासिक,